हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चिदन। न्यूज ये है कि दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप पड़ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की एक गलती के चलते पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। लोगों की जो स्क्रीन्स हैं वो नीली पड़ चुकी है। कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया इससे प्रभावित है। बैंक सर्विसेज, हॉस्पिटल, रेलवे, सिक्योरिटी चेकिंग, सुपरमार्केट, बिजनेस एक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी समेत सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। पूरा जो आईटी सेक्टर है वो तक डाउन हो गया। दुनिया भर की ज्यादातर फ्लाइट्स को कैंसिल करनी पड़ी। बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ ये एक टेक्निकल मिस्टेक है या फिर एक बड़ा साइबर अटैक, क्योंकि कंडीशन ये आ चुकी है कि होर्डिंग पास अब प्रिंट नहीं हो रहे बल्कि यात्रियों को लिख कर देने पड़ रहे हैं, मानो पूरी दुनिया जैसे 50 से 100 साल पीछे चली गई हो। इस प्रॉब्लम के चलते दुनिया भर में क्राउड स्ट्राइक की बातें होने लगी। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये कहा गया कि ये हमारी गलती नहीं है, किसी और की वजह से ऐसा हुआ। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, ये आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, क्राउड स्ट्राइक क्या है, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ क्या है। साथ में ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटनाओं से दुनिया पर क्या असर पड़ता है। कहानी कुछ ऐसी है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपना अपडेट रिलीज किया और ये जो अपडेट है वो क्राउड स्ट्राइक कंपनी के द्वारा रिलीज किया गया। क्राउड स्ट्राइक एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम करती है साइबर सिक्योरिटी के लिए, ताकि यूजर्स को साइबर हमलों से बचाया जा सके। इस अपडेट में कुछ एरर आ गया या कह सकते हैं कि कुछ गलती हो गई और इसके चलते माइक्रोसॉफ्ट यूजर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ की समस्या से जूझ रहे हैं। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ में हमारी डिवाइस की जो स्क्रीन होती है वो नीली पड़ जाती है और उस पर कुछ मैसेज लिखा होता है कि आपकी डिवाइस कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही है और उसे फिर से चालू करनी होगी। जो प्रॉब्लम है उसे डिटेक्ट कर रहे हैं, हम फिर से इसे स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, ये समस्या तब आती है जब कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कतें आ जाती है। भारत में इसका सबसे ज्यादा असर एयरपोर्ट पर देखने को मिला। एयरलाइंस की चेक इन जैसी ऑनलाइन सर्विसेज इससे प्रभावित हुई। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर समेत पूरे देश के एयरपोर्ट पर भारी भीड़ देखने को मिली। आरबीआई की तरफ से भी कहा गया है कि इसका असर हमारे बैंकिंग सेक्टर पर भी हुआ है। फ्रेंड्स, इस तरह की घटनाओं ने दुनिया भर में एक डर सा माहौल पैदा कर दिया कि टेक्नोलॉजी जब फेल हो जाती है तब क्या होता है, क्योंकि 1997 में भी इस तरह की घटना देखने को मिली थी, जब पहली बार दुनिया में एक साथ इंटरनेट बंद हो चुका था। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर दुनिया के लोगों ने प्रॉब्लम फेस की थी। सन 2000 में भी Y2K नाम के एक बग ने दुनिया को परेशान कर दिया, जब कंप्यूटर इंजीनियर डेटा स्टोरेज पर काम कर रहे थे। 2021 में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली जब फेसबुक का आउटेज हुआ था। सवाल ये है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू है या फिर साइबर अटैक, क्योंकि एक्सपर्ट इसे साइबर अटैक बता रहे हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी कोई कंपनी किसी सिस्टम के लिए अपडेट लाती है तो सबसे पहले उसका ड्राई रन होता है, फिर कुछ सिस्टम में अपडेट पुश किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इसके बाद मेन अपडेट किया जाता है। और इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाएगी, ये भी सोचने वाली बात है। क्या कंपनी ने इस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया? अगर किया भी है तो फिर ऐसी मिस्टेक कैसे हो गई? क्या ये साइबर अटैक तो नहीं जिसे कंपनी छिपाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि साइबर एक्सपर्ट इसके लिए हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं, ताकि ये साफ हो सके कि ये टेक्निकल इशू था या फिर साइबर अटैक। लेकिन जिस तरह से चीजें देखने को मिली, ये बात साफ हो गई है कि टेक्नोलॉजी में अगर थोड़ी भी गड़बड़, चाहे जैसे भी हो, दुनिया भर में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। क्योंकि आज हम टेक्नोलॉजी का यूज हर तरफ कर रहे हैं, चाहे गवर्नेंस हो, चाहे हेल्थ सिस्टम हो, चाहे बैंक एक्टिविटी हो, डिफेंस हो, एजुकेशन हो, एविएशन हो, बिजनेस एक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, पावर प्लांट हो, सिक्योरिटी हो, हर चीज में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है और टेक्निकल कंपनी ही इसके लिए हमें असिस्ट करती है। लेकिन जब इन कंपनी के सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में दिक्कत आ जाए तब चिंता और बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा असर लोगों पर पड़ता है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।